हाय एवरीवन, कैसे आप सभी। मैं ऐसा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। आज कवर करने वाले हैं मध्यदेश वन रक्षक एंड जेल प्रहरी के लिए रसायन विज्ञान से अति संभावित लगभग दोस्तों 95 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। कहीं ना कहीं क्वेश्चन दोस्तों बार बार परीक्षा में घुमा फिरा कर पूछे जा रहे हैं, इसलिए ये वीडियो दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वीडियो को एंड तक देखें। अगर दोस्तों आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है वीडियो को लाइक से जरूर करें। चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों इस वीडियो को पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कार चालक की सुरक्षा के प्रयोग में आने वाले एयरबैग में क्या होता है। इनमें से दोस्तों बताइए अपना सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सोडियम एजाइड, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आरडीएक्स का अन्य नाम है। इनमें से दोस्तों बताइए आरडीएक्स का अन्य नाम क्या है। तो सही उत्तर होगा दोस्तों साइक्लोनाइट, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से आंसू गैस का घटक कौन सा। बताइए इनमें से क्या सही होगा। सही उत्तर होगा दोस्तों क्लोरोपिक्रेन, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, अग्निशामक वस्त्र किससे बनाए जाते हैं। बताइए दोस्तों अग्निशामक वस्त्र किससे बनाए जाते हैं। तो सही उत्तर होगा दोस्तों एस्बेस्टॉस, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, नायलॉन बनाई जाती है। दोस्तों बताइए नायलॉन किससे बनाई जाती है। तो सही उत्तर होगा दोस्तों पॉलीएमाइड से, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। इनमें से दोस्तों बताइए कौन सा एक जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। तो सही उत्तर होगा दोस्तों CaSO4 इंटू 2S2, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पेट्रोल की आग बुझाने का उत्तम साधन है। इनमें से दोस्तों बताइए पेट्रोल की आग बुझाने का उत्तम साधन क्या है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बालू, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, फ्यूज तार किससे बनती है। इनमें से दोस्तों बताइए फ्यूज तार किससे बनती है। तो सही उत्तर होगा दोस्तों टिन और शीशे की मिश्रित धातु से, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, दूध है। इनमें से दोस्तों बताइए दूध क्या है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों दूध पायस है, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। इनमें से दोस्तों बताइए अपना सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों डी से होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। इनमें से दोस्तों बताइए कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो सही उत्तर होगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस, यानी ऑप्शन नंबर सी से होगा। अगली चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की। इनमें से दोस्तों बताइए भारी पानी की खोज किसने की, जिसे दोस्तों D2O कहते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों HC यूरे, यानी ऑप्शन नंबर बी से होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गामा उत्सर्जन के दौरान, यानी ऑप्शन नंबर सी से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है। तो सही उत्तर होगा दोस्तों रेडॉन, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों डी से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को कहते हैं। इनमें से दोस्तों बताइए ठोस से सीधे वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऊर्ध्वपातन, यानी ऑप्शन नंबर डी से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, जंग लगने पर लोहे का भार दोस्तों क्या होगा। आगे दोस्तों बढ़ता है घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा नहीं, जंग लगने पर लोहे का भार दोस्तों बढ़ता है, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों नीलत होता है। इनमें से दोस्तों बताइए नीलत होता क्या है। तो सही उत्तर होगा दोस्तों कॉपर सल्फेट, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है। इनमें से दोस्तों बताइए कौन सामान्य ताप पर द्रव रहता है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पारा, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, न्यूट्रॉन की खोज की। बताइए न्यूट्रॉन की खोज दोस्तों किसने की। तो न्यूटन की खोज दोस्तों चैडविक ने की दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए से होगा। ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन है। इनमें से दोस्तों बताइए रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अल्फा बीटा गामा विकिरण का, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों बी से होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की थी? इनमें से दोस्तों बताइए सही उत्तर क्या होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हेनरी बैकरेल ने, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कहीं ना कहीं क्वेश्चन में दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक होगी, इसको दोस्तों इग्नोर करना। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्याज को काटने और छीलने पर किसकी विद्यमानता के कारण आंखों में पानी आ जाता है? बताइए क्या सही होगा। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कोशिकाओं में सल्फर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, मधुमक्खी के दंश से एक अमल छूटता है जिसके कारण दर्द और जलन होती है, और अंतक्षेपित अमल कौन सा है? सीधे सीधे भाषा में कहें दोस्तों मधुमक्खी के डंक में कौन सा अमल होता है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों मीथेनोइक अमल, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों डी से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा का कारण बन सकती है? इनमें से दोस्तों बताइए कौन सी गैस अम्ल वर्षा का कारण बन सकती है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, सूखी बर्फ क्या है? इनमें से दोस्तों बताइए सूखी बर्फ क्या है? सूखी बर्फ दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? इनमें से दोस्तों बताइए सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा दोस्तों पॉलीकार्बोनेट, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, फलों को पकाने वाली गैस है। इनमें से दोस्तों बताइए फलों को पकाने वाली कौन सी गैस है? सही उत्तर होगा दोस्तों एथिलीन, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? इनमें से दोस्तों बताइए कौन सी गैस है जो वायुमंडल का अंग नहीं है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों क्लोरीन, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल शोधन के लिए उपयुक्त है? इनमें से दोस्तों बताइए सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा दोस्तों जियोलाइट, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इनमें से दोस्तों बताइए सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सेलुलोज, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दोस्तों आप देख रहे हैं कहीं कहीं आपको टाइपिंग मिस्टेक लग रही होगी कोई शब्द में, तो समझ चाहता हूं दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है। इनमें से दोस्तों बताइए क्या सही होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों फ्रीऑन, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, खट्टे फलों में होता है। इनमें से दोस्तों बताइए खट्टे फलों में क्या होता है? सो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों साइट्रिक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों 20 सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों, रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में प्रयुक्त गैस है। इनमें से दोस्तों बताइए सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा दोस्तों फ्रीऑन 12, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? इनमें से दोस्तों बताइए पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो सही उत्तर हो जाए सो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यानी ऑप्शन नंबर सी से होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इनमें से दोस्तों बताइए सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर हो जाएगा सो नाइट्रोजन, यानी ऑप्शन नंबर डी से होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है। इनमें से दोस्तों बताइए कौन सी गैस कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों रेडॉन, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों डी से होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, लेंस किससे बनता है? इनमें से दोस्तों बताइए लेंस किससे बनता है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों फ्लिंट कांच से, यानी ऑप्शन नंबर बी से होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, फोटोग्राफी में कौन सा अमल प्रयोग किया जाता है? इनमें से दोस्तों बताइए फोटोग्राफी में कौन सा अमल प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑक्जेलिक अमल, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, ट्राई नाइट्रोटाइलून है एक, बताइए इनमें से क्या है दोस्तों। तो विस्फोटक है, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों, प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? इनमें से दोस्तों बताइए क्या सही होगा। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आइसोप्रीन, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों सी से होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? इनमें से दोस्तों बताइए सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जर्मेनियम, यानी ऑप्शन नंबर बी से होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से किन तत्वों के द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त किए जाते हैं? इनमें से दोस्तों बताइए सही उत्तर क्या होगा।
तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, पानी का अधिकतम घनत्व होता है, इनमें से दोस्तों बताइए पानी का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, रेडियो सक्रियता का यूनिट है, इनमें से दोस्तों बताइए रेडियो सक्रियता का कौन सा यूनिट है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्यूरी, यानी ऑप्शन नंबर डी से होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः माना जाता है, तो सोडा माना जाता है, नहीं ऑप्शन नंबर दोस्तों बी से होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, बॉक्साइट किसका अयस्क है, इनमें से दोस्तों बताइए जो बॉक्साइट है वो किसका अयस्क है। बॉक्साइट दोस्तों एल्यूमिनियम का अयस्क है, यानी ऑप्शन नंबर बी से होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है, इनमें से दोस्तों बताइए बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है। तो सही उत्तर होगा दोस्तों एल्यूमिनियम की, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों सी से होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, इनमें से दोस्तों बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है। तो सही उत्तर होगा दोस्तों जिप्सम से, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों बी से होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकलती है, इनमें से दोस्तों बताइए समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकलती है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मैग्नीशियम, यानी ऑप्शन नंबर बी से होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है दोस्तों, नाखून पॉलिश रिमूवर में क्या रहता है, इनमें से दोस्तों बताइए क्या सही होगा। सही उत्तर होगा दोस्तों एसीटोन, यानी ऑप्शन नंबर ए से होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है दोस्तों, टेट्रा इथाइल लेड निम्नलिखित में से क्या है, इनमें से दोस्तों बताइए क्या है। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी से होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है दोस्तों, लहसुन की विशेष गंध किसके कारण आती है, इनमें से दोस्तों बताइए लहसुन की विशेष गंध किसके कारण आती है। तो सही उत्तर होगा दोस्तों सल्फर घटक, यानी ऑप्शन नंबर बी से होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है, इनमें से दोस्तों बताइए क्या सही होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों एल्यूमिनियम, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों डी से होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य 3 से भिन्न है, इनमें से दोस्तों बताइए सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बॉक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों डी से होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 दोस्तों, वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस है, इनमें से दोस्तों बताइए वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन सी है। तो सही उत्तर होगा दोस्तों आर्गन, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों सी से होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन सीमेंट का मुख्य घटक है, इनमें से दोस्तों बताइए कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चूना पत्थर, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों बी से होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है दोस्तों, निम्नलिखित धातु युग्म में से किसी एक में से क्रमशः सबसे हल्की धातु एवं सबसे भारी धातु है, इनमें से दोस्तों बताइए क्या सही होगा। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लिथियम एवं ऑस्मियम, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों बी से होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्लोरीन, यानी ऑप्शन नंबर बी से होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नोदक या दोस्तों रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जाता है, इनमें से बताइए क्या सही होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों डी से होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीजन तथा जल की, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी से होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, सो इंडियन गैस एक मिश्रण है, इनमें से दोस्तों बताइए इंडियन गैस में एक मिश्रण है। तो सही उत्तर हो जाएगा सो ब्यूटेन एवं प्रोपेन का, यानी ऑप्शन नंबर सी से होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, इनमें से दोस्तों बताइए सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों टंगस्टन, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों डी से होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, इनमें से दोस्तों बताइए सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों बी से होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है दोस्तों, सीमेंट की खोज किसने की, इनमें से दोस्तों बताइए सीमेंट की खोज किसने की। तो जोसेफ ने, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी से होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इनमें से दोस्तों बताइए कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी से हो जाएगा, यानी दोस्तों एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और दोस्तों न्यूट्रॉन दोनों दोस्तों विद्यमान रहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 68 है, खनिज क्या है? इनमें से दोस्तों बताइए खनिज क्या है? खनिज दोस्तों अकार्बनिक ठोस है, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों बी से होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 269 है, स्टेनलेस स्टील को बनाने में लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? इनमें से दोस्तों बताइए सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्रोमियम, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों बी से होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्लास्टर ऑफ पेरिस में पाई जाती है? इनमें से दोस्तों बताइए सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कैल्शियम, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, रबड़ को वल्कनीत करने के लिए प्रयुक्त तत्व है। इनमें से दोस्तों बताइए सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सल्फर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्न में से कौन सा कार्बोक्जिलिक अम्ल नहीं है? इनमें से दोस्तों बताइए सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पीक्रिक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों डी से होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सोना, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों बी से होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, सोडियम धातु का संग्रह निम्नलिखित में से डुबोकर किया जाता है। इनमें से दोस्तों बताइए सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा दोस्तों केरोसिन में, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों भारी जल, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का प्रयोग किया है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तांबे का प्रयोग किया है दोस्तों मानव ने सर्वप्रथम, यानी ऑप्शन नंबर सी से होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्न में से कौन विद्युत का अच्छा सुचालक है? इनमें से दोस्तों बताइए कौन विद्युत का अच्छा सुचालक है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चांदी, यानी ऑप्शन नंबर सी से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है दोस्तों, वाटर गैस किसका मिश्रण होती है? इनमें से दोस्तों बताइए जो वाटर गैस है किसका मिश्रण होती है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड और दोस्तों हाइड्रोजन, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों सी से होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है दोस्तों, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें किस परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ओजोन, यानी ऑप्शन नंबर सी से होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, कौन सी अक्रिय गैस समुद्री गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के स्थान पर उपयोग की जाती है? इनमें से दोस्तों बताइए क्या सही हुआ? सही हुआ दोस्तों हीलियम, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों डी से हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। इनमें से दोस्तों बताइए चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों सी से होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों हेमेटाइट, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों डी से होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? इनमें से दोस्तों बताइए किसमें कार्बन नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी से होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है। इनमें से दोस्तों बताइए वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस कौन सी है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों बी से होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा है? इनमें से दोस्तों बताइए सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनेट, यानी ऑप्शन नंबर ए से होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है दोस्तों, हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा? दोस्तों बताइए हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा? तो पानी बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों डी से होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है दोस्तों, अमल वर्षा होती है। इनमें से दोस्तों बताइए सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कारखानों से, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों ए से होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 89 है, मूत्रालाओं के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण है। इनमें से दोस्तों बताइए क्या कारण है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अमोनिया, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों सी से होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों लवण जल, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों सी से होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों आपको वीडियो हेल्पफुल लगा वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।